हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था भाई, फॉर्मूले के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे देखा था हमने कि भाई केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से कुछ तत्व होते हैं, कौन कौन से ऐसे यौगिक होते हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन के अंदर उपयोग होता है। तो हमने देखा था भाई कि एक तो होता है अपना NaCl। NaCl कहने का मतलब सोडियम क्लोराइड, और कौन सा वाला भाई NaOH, हाँ, और थर्ड कौन सा वाला NaHCO3 कहने का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, और कौन सा हो गया था अपना Na2CO3। ये काम की चीजें, और ये ध्यान देना, ये काम के इंपॉर्टेंट यौगिक जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। और कौन कौन से भाई CaSO4 आधा मॉलिक्यूल्स किसका, जल का, और कौन सा हो गया CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बस आपको केवल और केवल ये 6 जो फॉर्मूला है उसको याद करना है, और हर बार क्वेश्चन इससे पूछा गया। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था NaCl के बारे में कि भाई NaCl क्या होता है और ये कौन कौन से इसका उपयोग कैसा है और ये इसको कैसे बनाया जाता है। बात करेंगे हम अभी हम बात करेंगे सेकंड वाला, और सेकंड है अपना NaOH। NaOH कहने का मतलब क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ये, इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई सभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। NaOH, Na कहने का मतलब क्या हो गया सोडियम, OH कहने का मतलब क्या हो गया हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो गया अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हमारी घरेलू भाषा के अंदर, हमारी खुद की घर वाली लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं, इसको कास्टिक सोडा। बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे सर, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक सोडा ये कहलाता है, कास्टिक सोडा कहते हैं इसको। तो घरेलू देसी लैंग्वेज के अंदर क्या बोला जाएगा, इसको कास्टिक सोडा बोला जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कास्टिक सोडा का फॉर्मूला लिखिए। तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला कौन सा हो गया अपना NaOH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला कौन सा हो गया अपना NaOH कहने का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात करेंगे यहां पर, हमने देखा था भाई इनके अंदर कौन कौन सी चीजों की बात करेंगे। तो सबसे पहले उसकी होगी सूत्र की बात, ठीक है। तो ध्यान देना सभी को, सबसे पहली बात होगी सूत्र। सूत्र के बाद में इसकी निर्माण विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है निर्माण विधि। और कौन सी बात करने वाले हम इसके अंदर, निर्माण विधि के बाद में इसके गुणधर्म, और लास्ट बात होगी इसके उपयोग। हर तत्व के, तत्व कितने भाई टोटल अपने, अरे भाई 6 तो तत्व हैं, ये तो आसानी से हमें याद हो सकते हैं। 6 तत्व, 6 यौगिक, सॉरी तत्व नहीं, यौगिक कंपाउंड, ठीक है। और इनके केवल और केवल सूत्र, निर्माण विधि, गुण और उपयोग के बारे में बात करने हैं यहां पर। चलो अभी बात करेंगे इसके अंदर कि इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण का बहुत ही सरल तरीका, निर्माण का बहुत ही सरल तरीका भाई क्या है भाई, सरल तरीका इसके अंदर कैसे इसका निर्माण होता है तो समझना इसका निर्माण होगा सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से NaOH का निर्माण होता है। NaOH का निर्माण होता है। बहुत बढ़िया, क्या बोला भाई, समझने की कोशिश करेंगे कि सर जो सोडियम क्लोराइड था अपना, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। बात को समझो भाई कि सर सोडियम क्लोराइड था, NaCl था, उसका क्या कर दो, विद्युत अपघटन कर दो। विद्युत जल अपघटन करने का मतलब क्या हो गया, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन के अंदर सर हम लेते हैं 2 चीजें लेते हैं, एक लेते हैं हम एनोड और दूसरा क्या लेता है, कैथोड। बात को समझना, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा यानी विद्युत अपघटन कैसे होगा, एक बार वापस समझने की कोशिश करना। हमने क्या लिया यहां पर, एक बर्तन लिया और एक बर्तन के अंदर घोल डाल दिया। यहां पर किसका, यहां पर देखो हमने घोल डाल दिया किसका, नमक का, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के यहां पर क्या ले लिया हमने, जलीय विलयन ले लिया। चलो भाई सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लिया, ये लो सोडियम क्लोराइड NaCl। इसके अंदर मतलब NaCl लिया हमने, नमक लिया, नमक को पानी के अंदर घोल दिया।
अब उसके अंदर हमने दो चीजें लगा दी, एक लगा दिया हमने एनोड लगा दिया, दूसरा क्या लगाया भाई हमने कैथोड लगाया। क्या लगाया? एनोड और कैथोड। बात यहां पर आके अटकी, सर ये बताओ हमें तो कि एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है, इसकी बात करो। ठीक है, तो एनोड और जो कैथोड होते हैं, ध्यान देना, एनोड और जो कैथोड होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। कार्बन के कुछ ऐसे रॉड टाइप होती हैं। जैसे ही हमने इसके अंदर NaCl का विलयन डाला और जैसे ही इसके अंदर हमने विद्युत प्रवाहित की तो हमने देखा एनोड पे क्या आ गया, ध्यान देना, एनोड पे आ गई क्लोरीन गैस आ गई और कैथोड पे यहां पर कौन आ गया? हाइड्रोजन गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पानी था, पानी की वजह से एनोड पर कौन सी गैस आ गई? क्लोरीन गैस। कैथोड पे कौन आ गया भाई? H2 आ गया, हाइड्रोजन गैस आ गई और नीचे 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 अवक्षेपित हो गया, नीचे बैठ गया कौन? NaOH। कौन बैठ गया भाई? NaOH नीचे बैठ गया। एक बार फिर समझिए, समझने की कोशिश करना। सर हमने लिया था यहां पर नमक का विलयन लिया था, हमने नमक का विलयन लिया था, नमक का पानी लिया था, जिसके अंदर क्या हुआ? जिसके अंदर क्या हुआ? हमने एक एनोड डाला, एक कैथोड डाला और जैसे ही इसका विद्युत अपघटन किया, जैसे इसका विद्युत अपघटन किया तो पाया कि एनोड पर तो क्लोरीन गैस बनी, कैथोड पर कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन गैस और नीचे नीचे बैठ गया अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कहने का मतलब कैसे बनता है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड? कहने का मतलब कास्टिक सोडा। तो बहुत बढ़िया सर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का क्या कर दो हम? विद्युत अपघटन से NaOH का निर्माण होता है, NaOH का निर्माण होता है, जिसमें कैथोड पर बताओ क्या आएगा भाई? कैथोड पर, हाँ बहुत बढ़िया सर, कैथोड पर आएगा इसमें हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस तथा एनोड पर क्लोरीन गैस, एनोड पर क्लोरीन गैस यानी Cl2 बनती है तथा NaOH नीचे अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। NaOH क्या हो जाएगा? नीचे अवक्षेपित हो जाएगा। NaOH क्या हो गया? नीचे अवक्षेपित हो गया। अब बात करेंगे भाई, सर ये बात हमें समझ में आ चुकी होगी, आप सभी को बात समझ में आ चुकी होगी, सोडियम क्लोराइड का क्या किया हमने? विद्युत अपघटन किया। सोडियम क्लोराइड का हमने विद्युत अपघटन किया, क्लोरीन गैस आ गई अपने एनोड पर। ध्यान देना, ए कहने का मतलब क्या हो गया? एनोड। ए की और Cl की बनती हैं और जो अपना कैथोड होगा, कैथोड पर कौन सी गैस आती है? H2 गैस आती है, हाइड्रोजन गैस आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। चलो बात ठीक है। अब बताओ सर इसके गुणधर्म बता दो हमें, तो इसके गुणधर्म बता दो सर, इसकी प्रॉपर्टीज बता दो कि ये गुणधर्म के अंदर कैसा होता है। तो ध्यान देना, यह चिकना, ठोस होता है, चिकना ठोस होता है और इसका गलनांक उच्च होता है। गलनांक उच्च होता है कहने का मतलब क्या हो गया? इसको हमने पानी दिया, मतलब जैसे ही उसको थोड़ा गर्म किया तो गर्म करने के बाद में ऐसा नहीं है कि ये एकदम पिघल जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई। इसके अंदर क्या होगा? थोड़ा बहुत उसके अंदर उष्मा देनी पड़ेगी, उष्मा देने के बाद में क्या हो जाएगा? ये गर्म हो जाएगा, ये पिघल जाएगा। यह जल में विलय होता है, कहने का मतलब क्या हो गया भाई? ये जल के अंदर बिल्कुल घुलेगा, क्यों नहीं घुलेगा? जल के अंदर तो जरूर घुलेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया? ये जल के अंदर क्या होता है? विलय होता है, ठीक है। जल के अंदर विलय होता है, जल के अंदर विलय हो गया। और कौन सी बात होगी भाई इसकी? तो
यह क्या होगा, ध्यान देना, यह प्रबल क्षार होता है, यह प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार होगा। प्रबल क्षार क्यों होगा? देखो हमने बात की थी क्षार किसे बोलेंगे, जो जलीय विलयन के अंदर OH आयन देते हैं उसको क्या बोलेंगे, हम क्षार बोलेंगे। तो देखो जैसे इसको पानी के अंदर घोला, बात को समझने की कोशिश करना, हमने NaOH को जैसे ही पानी में घोला तो ये क्या हो गया, Na प्लस और OH माइनस के अंदर क्या हो गया, टूट गया। और हम जानते हैं जो OH माइनस आयन देगा उसी को तो क्या बोलते हैं हम, बहुत बढ़िया, उसी को क्या बोलेंगे हम सर, उसी को तो क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, तो इसका विद्युत अपघट्य बनाया जाता है क्योंकि यह प्रबल क्षार होता है। बात समझ में आ गई? सर ये कैसा होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, ये चिकना ठोस होता है, इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, यह जल में विलय हो जाता है, प्रबल क्षार होता है, यह प्रबल क्षार कहलाता है। चलो अब बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे इसके उपयोग की, बातें करते हैं भाई। बात होगी इसके उपयोग की, बात होगी इसके यूजेस की, बात होगी। बात को समझना भाई, इसका क्या उपयोग क्या होगे, बाकी सारी चीजें ठीक है भाई, अब बताओ कि इसके उपयोग क्या होते हैं। NaOH अपना कहने का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, इसका उपयोग क्या होगा। तो बात को समझना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से होता क्या है, तो ध्यान देना, कागज उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, यहां तक कि जितनी भी फैक्ट्रियां होती हैं, उन सभी के अंदर कास्टिक सोडे का उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि भाई कास्टिक सोडे के बिना तो काम ही नहीं आएगा। कपड़ा उद्योग है तो कपड़े को धोने के लिए वहां पर, वस्त्र उद्योग है, कागज उद्योग है, उसको गलाने के लिए, पिघलाने के लिए किसका यूज किया जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। बिना इसके तो काम ही नहीं चलने वाला भाई। ठीक है, और बात आई कि भाई इसका और सर उपयोग कहां पर है, तो समझना, इसका और उपयोग होता है बॉक्साइड के धातु क्रम में, बॉक्साइड के धातु क्रम में। अब सर ये क्या माजरा होता है बॉक्साइड के धातु क्रम में? देखो कहने का मतलब ये क्या है, केमिकल है, केमिकल कहने का मतलब कास्टिक सोडा है। अब सीधी सी बात है, कास्टिक सोडा है तो काम आएगा, फैक्ट्रियों के अंदर ही काम आता है। सोडा कहां पर काम आता है, कास्टिक कहां पर काम आता है, कास्टिक फैक्ट्रियों के अंदर काम आता है, चाहे वो कागज की फैक्ट्री हो, चाहे वो अपनी क्या बोलते हो उसको, वस्त्र बनाने की फैक्ट्री हो, ठीक है, वस्त्र उद्योग हो, किसी के अंदर ये काम आता है बॉक्साइड के धातु क्रम में। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पदार्थ जिसको क्या बोलते हैं हम, बॉक्साइड, एक ऐसा पदार्थ जिसको क्या बोलते हैं हम, बॉक्साइड। सुनना, अब बॉक्साइड से क्या निकाला जाता है, एल्यूमिनियम। क्या निकाला जाता है, एल्यूमिनियम। बॉक्साइड से क्या निकाला हमने, एल्यूमिनियम निकाला। बात को समझना कि जो अपना देखो एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम एक जो तत्व अपना धातु, ये एल्यूमिनियम सीधे ही नहीं मिलेगा हमें जमीन से, हमें सीधे ही जमीन से नहीं मिलेगा, ये मिलेगा हमें एक ऐसा पदार्थ जिसको क्या बोलते हैं हम, बॉक्साइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, बॉक्साइड मिलेंगे। तो ध्यान देना, एल्यूमिनियम हमें मिलेगा, किससे मिलता है हमें, बॉक्साइड से मिलेगा। अरे भाई किससे मिलेगा, बॉक्साइड से मिलेगा। तो इस बॉक्साइड से अगर हमें एल्यूमिनियम बनाना है तो उसके अंदर एक कास्टिक काम आता है, कौन सा वाला, NaOH। बहुत बढ़िया, कौन सा वाला कास्टिक काम आएगा भाई, अपना NaOH काम आने वाला है। ठीक है, तो अपना NaOH काम आने वाला है। और कहां पर सर काम आता है, तो ये आता है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। जो भी अपना पेट्रोलियम होगा, पेट्रोलियम कहने का मतलब क्या हो गया, एकदम गाढ़ा पदार्थ जो जमीन से सीधे ही निकाला जाता है। बात को समझना, बात कही है यहां पर पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम क्या होगा, जमीन के अंदर एक इतना बड़ा कुआं खोदा जाएगा, इतना लंबा गहरा कुआं खोदा जाएगा, उससे जो पदार्थ निकला जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पेट्रोलियम। क्या बोलेंगे इसको हम, पेट्रोलियम बोलेंगे। और इस पेट्रोलियम से क्या निकालेंगे, पेट्रोल निकालेंगे, डीजल निकालेंगे, केरोसिन निकालेंगे, चारकोल निकालेंगे यहां पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें निकालने के लिए जो पदार्थ था अपना वो क्या कहलाता है, पेट्रोलियम कहलाता है। इस पेट्रोलियम से ये सारी चीजें अलग करने के लिए भी किसका काम लिया गया, यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम लिया गया। ठीक है, तो इसका काम कहां पर लिया गया, अपना
पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के अंदर, बहुत बढ़िया। तो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के अंदर भी इसका उपयोग हो गया। और इसका उपयोग क्या हो गया? परबल क्षार के रूप में, परबल क्षार के रूप में। सीधी सी बात है, ये क्षार होता है तो इसका तो उपयोग किसके रूप में करेंगे हम? क्षार के रूप में। जहां पर जरूरत होती है क्षार की, जहां बेस की जरूरत होती है, वहां पर इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है। और वसा होगी, फैट होगी, जो तेल होते हैं उसके निर्माण में, तो क्या हो गया? वसा व तेलों के निर्माण में, तेलों के निर्माण में, तेलों के निर्माण में। और कहां पर? बहुत सारे उपयोग है। आगे हम बनाएंगे साबुन, साबुन के निर्माण में। आपको पता होगा भाई साबुन किसका बना होता है? कास्टिक का बना होता है, सीधी सी बात है। तो साबुन के निर्माण में भी किसका उपयोग लेते हैं हम? बहुत बढ़िया, हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग लेते हैं। और किसमें? प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। बात को समझना भाई, क्या बताया गया यहां पर? सभी समझेंगे, सभी समझेंगे, ध्यान देना। यहां पर उपयोग बताए गए, उससे पहले एक बार जल्दी से सभी बताएंगे कि भी हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो गया सर? NaOH, जिसको क्या बोले हम? कास्टिक सोडा बोलेंगे। बहुत बढ़िया। सेकेंड बात की हमने, इसका निर्माण कैसे करेंगे सर? नमक का पानी लेना है, यानी क्या हो गया? हाँ, बहुत बढ़िया। सोडियम क्लोराइड का यहां पर आपको पानी लेना है, उसका क्या कर दो? विद्युत अपघटन कर दो। विद्युत अपघटन कहने का मतलब क्या कर दिया? उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, जिसके अंदर सर एनोड के ऊपर तो आती है क्लोरीन गैस, कैथोड के ऊपर कौन सी गैस आएगी? हाइड्रोजन गैस। और जो नीचे नीचे अवक्षेपित हो जाएगा कौन? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। बात की हमने गुण की, तो इसके बहुत ही बढ़िया बढ़िया गुण होते हैं। उपयोग की बात करते हैं तो कास्टिक सोडा उपयोग का नहीं आता, ये बताओ। चाहे वो कागज की फैक्ट्री हो, चाहे वो वस्त्र उद्योग हो, चाहे वो खिलौनों की फैक्ट्री हो, किसी की भी फैक्ट्री हो, अगर वहां पर गलाना है, उसको धोना है, मतलब गलाना सड़ाना है, तो वहां पर किसका काम लेंगे हम? कास्टिक सोडे का उपयोग लेते हैं, कास्टिक सोडे को काम लेते हैं। बॉक्साइड के धातु क्रम में लेते हैं सर। बॉक्साइड कहने का मतलब क्या हो गया? जिसे एल्यूमिनियम मिलता है, उस वाले पदार्थ को, एल्यूमिनियम को निकालने के लिए जो हमने पत्थर निकाला था, पत्थर टाइप स्ट्रक्चर होगी, जिसको क्या बोलते हैं हम सर? बॉक्साइड बोलते हैं। बॉक्साइड से एल्यूमिनियम बनाने के लिए भी हम काम लेंगे किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में कहने का मतलब क्या हो गया सर? पेट्रोलियम जो पदार्थ निकाला, तो जो हमने गाढ़ा पदार्थ निकालेगा, जो गाढ़ा पदार्थ निकाला था कुएं से, उसे पेट्रोल अलग करने के लिए, डीजल, केरोसिन सब अलग करने के लिए जो यहां पर काम लिया जाएगा, वो किसका काम लिया जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम लिया जाएगा। परबल क्षार के रूप में, सीधी सी बात है, बेस होता है, ये बेस होता है, क्षार के रूप में काम लेंगे। वसा व तेलों के निर्माण में काम लेंगे, साबुन के निर्माण में काम लेंगे। साबुन बनाने के लिए हम आगे पढ़ेंगे। साबुन बनाने के लिए किसका काम लेंगे हम? बहुत बढ़िया, साबुन बनाने के लिए हम इसका काम लेंगे। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कोई भी आ जाए, सबका उपयोग लिखना है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी रिएजेंट के रूप में, यानी इसके ऊपर क्या किया जाएगा? प्रयोग किए जाएंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिकल किए जाएंगे। ध्यान देना, रिएजेंट के रूप में, अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग लिया जाता है। और हम मजे की बात समझना, हम जितने भी हम पढ़ेंगे, जो अपने यौगिक पढ़ेंगे, उस यौगिक के अंदर एक अपना कॉमन पॉइंट आ गया। कौन सा वाला? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो चलो हम आगे चलते हैं और एक नेक्स्ट यौगिक उठाते हैं। कौन सा वाला? बहुत बढ़िया भाई, इससे आगे बताओ कौन सा वाला आएगा? तो ध्यान देना, इससे अगला वाला आएगा अपना थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर है कौन सा वाला? NaSCO3। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं हम, देखो ध्यान देना, नाम रटने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया भाई अपना सर? सोडियम। H कहने का मतलब इसको बोलते हैं हम सोडियम बाई, CO3 को बोलते हैं हम कार्बोनेट। तो नाम क्या हो गया इसका? सोडियम बाई कार्बोनेट। बहुत बहुत बढ़िया, सोडियम बाई कार्बोनेट, नाम से पता चला। Na कहने का मतलब सोडियम, H कहने का मतलब बाई, CO3 कहने का मतलब सर क्या हो गया? कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट।
घरेलू नाम इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घरेलू नाम इसका हो गया सर, इसको बोलते हैं हम बेकिंग सोडा। क्या बोलेंगे इसको भाई हम? बैंकिंग नहीं, ध्यान देना, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, या फिर इसको बोलते हैं हम खाने का सोडा, खाने का सोडा। इसका भाई उपयोग किया जाता है घर के अंदर। आपने देखा होगा अगर घर के अंदर कोई इडली वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है, जो भी घर के अंदर जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जो केक बनाए जाते हैं, ब्रेड बनाई जाती हैं, वो आपने देखा होगा कि इतनी फूली फूली होती हैं। ये क्यों फूली, किसके कारण फूली? तो बहुत बढ़िया, ये किसके कारण फूलती हैं? तो इसके अंदर आपने घर में देखा होगा कि माताजी क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ सोडा डालते हैं, नमक के जैसा व्हाइट कलर का सोडा डालते हैं। वही सोडा है जिसका फॉर्मूला क्या हो गया अपना NaCO3, जिसको क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा। क्या बोला जाएगा भाई? बेकिंग सोडा बोला जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया सर, सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, एकदम अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, लेकिन ये बताओ हमें इसका निर्माण कैसे होगा? अरे भाई बताते हैं इसका निर्माण कैसे होगा। निर्माण की क्या विधि है सर, ये बता दीजिए। तो सुन लो भाई सभी, निर्माण कैसे किया जाएगा इसका निर्माण कैसे किया जाएगा? तो निर्माण करने के लिए बहुत सबसे बढ़िया जो तरीका है वो क्या तरीका है? NaCl ले लो, नमक मिला दो थोड़ा सा इसके अंदर। अरे बात समझ में आ रही क्या? नमक मिला दो, नमक के अंदर पानी मिला दो। क्या बताया? नमक ले दो, नमक के अंदर पानी मिला दो, पानी मिलाने के बाद में उसमें से CO2 गैस प्रवाहित कर लो, CO2 गैस प्रवाहित कर लो, और उसके अंदर थोड़ा सा क्या डाल दो? NH3 डाल दो। सभी पदार्थों के यहां पर नाम लिखेंगे हम। ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड, यानी क्या हो गया? नमक हो गया। ये क्या हो गया? पानी हो गया। ये CO2 गैस हो गया, आप सभी को पता है, और NH3 कहने का मतलब क्या हो गया? यहां पर अमोनिया हो गया। ठीक है, अब देखो इसकी बात करेंगे। जैसे ही इन सभी पदार्थ को मिलाया तो मिलाते तो क्या बनता है? यहां पर अमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं हम अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हो गया। चलो, अमोनियम क्लोराइड और साथ में बनता है, ध्यान देना, अमोनियम क्लोराइड और साथ में बनता है अपना NaHCO3 प्लस यहां पर बनता है पानी बनता है। यानी क्या बना अपना? NaHCO3 बन गया, NaHCO3 बन गया। बातें आप सभी को समझ में आ रही होगी। मतलब क्या हुआ, कैसे बनाया इसको? तो इसको बनाने के लिए जो मेथड लिखी है हमने, वो मेथड कौन कौन सी है? नमक के जलीय विलयन में, नमक के जलीय विलयन, नमक के जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करके, CO2 गैस प्रवाहित करके, CO2 गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। बहुत बढ़िया भाई, कि NH नमक का जो जलीय विलयन था उसके अंदर क्या मिला दो? CO2 गैस मिला दो, तो इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है भाई, बात करेंगे कि सर इसका गुण की बात कीजिए, ये दिखने में कैसा होगा, इसके गुण कैसे होंगे? ठीक है, गुणों की बात की, सीधी सी बात है, ये भी कैसा होगा? यह श्वेत क्रिस्टलीय, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है भाई? श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। सेकेंड बात, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस हो गया, और क्या होगा भाई? यह जल में अल्प विलय होता है। कहने का मतलब ये जल के अंदर पूरी तरीके से नहीं घुल पाता है, यानी जल के अंदर कैसा हो गया? ये अल्प विलय हो गया, जल के अंदर ये अल्प विलय होता है। और मजे की बात ये
कि यह क्षारीय होता है, यह भी कैसा होता है, क्षारीय होता है। तथा मजे की बात, खास बात ये, इसे गर्म करने पर, इसे गर्म करने पर कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। इसे गर्म करने पर कौन सी गैस निकली, CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आगे बात करेंगे इसके उपयोग की बात, खास बात इसके उपयोग की बात करते हैं भाई। उपयोग क्या हो गया, CaH CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या हो गया, उस उपयोग की बात करते हैं। तो ध्यान देना, इसका उपयोग क्या हो गया, सबसे पहले ही आपको बताया था इसका उपयोग क्या हो गया, खाने में। किसमें उपयोग होगा, खाने में यानी खाना बनाने में, जैसे कि क्या हो गया, ब्रेड होगी, ब्रेड, केक और जो भी इडली वगैरह जो बनाई जाती है, इन सभी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, खाना बनाने में उपयोग। क्यों भाई इसका उपयोग खाना बनाने में क्यों किया, क्योंकि इसको गर्म करने पर, क्योंकि मतलब सॉफ्ट बनाने के लिए, एकदम बिल्कुल मुलायम बनाने के लिए, आपने देखा होगा कि जो केक होते हैं, ब्रेड होती हैं और जो इडली वगैरह होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, फूल जाती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि अपना NaSCO3 को जब गर्म किया जाएगा, इसको जब गर्म किया जाएगा तो बनता है Na2CO3, ये बनता है, ध्यान देना। और साथ में क्या बनता है, और साथ में क्या बनती है, CO2 गैस बनती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या बनेगी, साथ में CO2 गैस बनेगी, और क्या बनेगा, पानी बनेगा, H2O बनेगा। और जो CO2 गैस होगी वो क्या होगा, उसे क्या होगा, जो खाना होगा, जो ब्रेड होगी वो फूल जाती है। बात को समझना, ये हमने बिल्कुल ही पतली सी रोटी ली थी, पतली से हमने ब्रेड ली, एकदम पतली सी रोटी ली, जिसके कारण क्या हुआ, और उसमें क्या डाला हुआ था, पहले से यहां पर डाला हुआ था सोडियम बाइकार्बोनेट डाला हुआ था। अरे बात को समझना, क्या डाला था हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट डाला। जैसे हमने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, इसके अंदर गैस निकली, गर्म हुआ, गैस निकली, गैस कौन सी निकली, CO2 गैस। गैस कौन सी निकली भाई, सर CO2 गैस निकली। ये CO2 गैस क्या करेगी, इस रोटी को फुला देगी, यानी जो अपना ब्रेड थी, जो रोटी थी, वो किस में कन्वर्ट होगी, अब केक के अंदर कन्वर्ट होगी, यानी इतनी बड़ी हो गई, ये फूल जाती है। CO2 गैस निकली और CO2 गैस के कारण क्या हो जाती है, वो फूल जाती है। तो क्या हुआ, इसको गर्म करने पर जो गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलेगी भाई, CO2 गैस निकलती। कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलती है। बहुत बहुत बढ़िया। इसका और उपयोग कहां पर किया जाता है, एक तो खाने में किया जाता है, दूसरा किया जाता है पीने में किया जाता है। पीने मतलब क्या हो गया, यानी सोडा वाटर बनाने में, आपने देखा होगा सोडा वाटर बनाने में, सोडा वाटर और पेय पदार्थ बनाने में। जो सोडे वाला होता है वो क्या करेगा, उसके अंदर कुछ ऐसा पाउडर डालेगा, वो किसको डाला गया, उसके अंदर NaCO3 यानी बेकिंग सोडा को डाला गया। यहाँ पर पेय पदार्थ, सोडा वाटर बनाने में, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में। और इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपयोग, जिसके ऊपर स्टार कर लो, अग्निशामक यंत्रों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका उपयोग कहां पर होता है भाई, अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक यंत्रों कहने का मतलब क्या हो गया, फायर ब्रिगेड के अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, अग्निशामक यंत्र आते हैं। एक आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के ऊपर या फिर आपने बस स्टॉप के ऊपर, कहीं पर तो आपने देखा होगा जरूर, एक लाल कलर की एक टंकी पड़ी होती है, एक लाल कलर की जो टंकी रखी होती है, उसके ऊपर यहां पर एक नली होती है, इस टाइप की नली यहां पर जुड़ी हुई होती है। ध्यान देना, वो लाल कलर की और ऊपर लिखा होता है अग्निशामक यंत्र। ये अग्निशामक यंत्र के अंदर इसको यहां पर एक लॉक लगा होता है, इस लॉक को तोड़कर वहां से गैस निकलती है, अंदर से कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। ये CO2 गैस कैसे बनी, तो इनका उपयोग मतलब CO2 गैस को बनाने के लिए यहां पर NaCO3 का उपयोग किया गया था, और जिसकी वजह से क्या बनी, CO2 गैस बनी। हम जानते हैं NaCO3
को गर्म करने पर क्या बनता है, CO2 गैस बनती है। तो यही CO2 गैस क्या करेगी भाई, ये CO2 गैस आग को बुझाने में उपयोगी होती है। तो इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है, तो अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाता है किसका, बहुत बढ़िया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को उपयोग किया जाता है, यानी NaCO3 का उपयोग किया जाता है। चलो भाई, इतनी बातें आप सभी को समझ में आ चुकी होगी कि इसका उपयोग क्या क्या होगा। सर खाने में इसका उपयोग होगा, सोडा वाटर बनाने में इसका उपयोग होगा, अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग होगा। ठीक है भाई। और किसमें उपयोग होगा भाई, तो बात सुनना। और सर इसका उपयोग होगा किसके अंदर, हम जानते हैं इसका उपयोग होगा किसके अंदर, एंटासिड के रूप में। एंटासिड कहने का मतलब क्या हो गया, हमारे पेट के अंदर अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, बात को सुनना भाई, अगर हमारे पेट के अंदर सर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस एसिड के गुणधर्म को खत्म करने के लिए, एसिड आप सभी को पता होगा, जल्दी बताएंगे कि एसिड को खत्म करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया सर, एसिड को खत्म करने के लिए उसके अंदर क्या मिला दो, क्षार मिला दो, एसिड और क्षार मिलेंगे। और ध्यान देना NaCO3 क्या होता है, अपने आप में एक क्षार होता है। क्षार कहने का मतलब क्या होता है, बेस होता है। इसका उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एसिड की मात्रा खत्म हो जाएगी, मतलब एंटासिड के रूप में, एंटासिड के रूप में। बात को समझना सर, एंटासिड कहने का मतलब, तो एंटासिड कहने का मतलब यह हुआ भैया कि जो अपना पेट की अगर एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट की एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट के अंदर अम्ल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस अम्लों को खत्म करने के लिए, उस अम्लों को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एंटासिड यानी NaCO3 का उपयोग किया जाता है। और एक और उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, किसके रूप में भाई, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी के अंदर लिखना ही लिखना है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। मतलब क्या हो गया भाई कि लेबोरेटरीज के अंदर, लैब के अंदर, इसका प्रयोगशाला के अंदर रिएजेंट कहने का मतलब जिसके ऊपर प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, रिएजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अंतिम सोडियम वाले, फोर्थ बात करेंगे Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल्स किसके, पानी के। अब सर ये क्या चीज होती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे सभी। इसको बोलते हैं सर धावन सोडा। हाँ, हो गया क्या, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। क्या हो गया ये, सोडियम कार्बोनेट। बात को समझना भाई, क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट। और इसका घरेलू नाम हो गया, उसको क्या बोलेंगे हम, धावन सोडा। धावन सोडा, धावन सोडा, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, धोने का सोडा। क्या बोलेंगे भाई इसको, धोने का सोडा। बहुत बहुत बढ़िया, धोने का सोडा, या फिर क्या बोलेंगे इसको, धावन सोडा बोलेंगे। आपको पता चल गया होगा कि धावन सोडा या धोने का सोडा मतलब क्या हो गया, कहीं न कहीं इसका उपयोग धोने में काम आते होंगे। अरे धोना कहने का मतलब कपड़े वगैरह, वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग होता होगा। ठीक है, तो बात करेंगे भाई इसका निर्माण कैसे होता है। इंपॉर्टेंट बात कि सर इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो बात करेंगे कि हमने अभी अभी देखा था भाई साहब, हमने इसका निर्माण देखा था हमने। आप भूल गए होंगे शायद, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। निर्माण देखा था अभी हमने कि सर NaCO3 को अभी गर्म किया था। NaCO3 को अभी हमने क्या किया था, गर्म किया था। NaCO3 को जब गर्म करते हैं तब बनता है हमारा Na2CO3 प्लस साथ में क्या बना था सर, CO2 बना था। खत्म बात। Na2CO3 को जब हमने गर्म किया था, सॉरी NaCO3 यानी बेकिंग सोडा को, सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने जब गर्म किया था
तब वहां पर बना था Na2CO3। बस करो क्या, इसके अंदर पानी मिला दो भाई, सीधी सी बात है, उसके अंदर पानी मिला दो, Na2CO3 जो बना था उसके अंदर 10 अणु मिला दो, 10 मॉलिक्यूल मिला दो पानी के, ये पानी उसके अंदर लीन हो जाएगा और बन गया Na2CO3 और डॉट 10 मॉलिक्यूल किसके, पानी के। बहुत बहुत बढ़िया। और इसी को ही क्या बोलेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई इसको हम, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो बात करेंगे यहां पर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है भाई। एक और प्रोसेस होती है जो औद्योगिक स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर देखो फैक्ट्रियों के अंदर अब इसको बनाना है तो सोडियम बाइकार्बोनेट रोज पड़ता नहीं खाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाओ, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के बाद में फिर सोडियम कार्बोनेट को बनाओ, ये तो लोचे वाली बात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, औद्योगिक स्तर पर इसको, औद्योगिक स्तर पर साल्वे प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है, साल्वे प्रक्रम द्वारा। अब देखो साल्वे प्रक्रम क्या होगा, ये एक, इसको हायर क्लासों के अंदर पढ़ाया जाएगा, आपको क्लास 11th के अंदर पढ़ाया जाएगा साल्वे प्रक्रम। कहने का मतलब जिसके अंदर बहुत सारी एक लंबी रिएक्शन होगी, जिसके अंदर नमक पानी वगैरह मिला के उसको एकदम लॉन्ग प्रोसेस से किया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, साल्वे प्रक्रम बोलेंगे। कच्चा माल लाया जाएगा उसके अंदर, कच्चा माल क्या होगा, नमक पानी CO2 गैस, यानी फैक्ट्रियों के अंदर बनाया जाएगा, उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं हम, साल्वे प्रक्रम बोलते हैं। तो औद्योगिक स्तर पर इसको बनाया जाएगा साल्वे प्रक्रम के द्वारा बनाया जाएगा। इतनी बातें भाई आप सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है। अब देखो बात समझो, अब बात करेंगे इसके गुण की बात करेंगे। सर ये गुण क्या होंगे भाई इसके, गुण कहने का मतलब प्रॉपर्टीज इसकी, ये कैसा होगा, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस होगा, सीधी सी बात है। कैसा होता है भाई, ये भी क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस होगा। जल में ये कैसा होगा, विलय होगा, जल में घुल जाएगा, जल में विलय होगा। गलनांक, गलनांक भी क्या होगा इसका, उच्च होता है। ठीक है, ये तो होगी इसके बकवास होगी। गुणों के बारे में बात करेंगे भाई, इसके हम उपयोग के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट बात उपयोग के बारे में, उपयोग क्या होंगे इसके, तो भाई इसके उपयोग क्या क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कागज उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, पेंट उद्योग, यानी कहने का मतलब इसका उपयोग कहां पर हुआ, इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर हुआ, इंडस्ट्रीज के अंदर हुआ, फैक्ट्रियों के अंदर इसका उपयोग हुआ। सर और इसका उपयोग कहां पर होता है भाई, तो इसका उपयोग कहां पर होता है भाई, सीधी सी बात है कि कोई फैक्ट्री होगी, कोई इंडस्ट्रीज होगी, उसके अंदर इसका उपयोग किया जाएगा। और इसका उपयोग कहां पर किया जाएगा, सर प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। वो तो उपयोग है ही अपना, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। धुलाई के अंदर, धुलाई के अंदर इसका उपयोग किया जाएगा। इसका नाम ही क्या था, डावन सोडा था, तो इसका उपयोग कहां पर किया जाएगा, धुलाई में, धुलाई में किया जाएगा इसका। और इसका उपयोग किया जाएगा अपमार्जक बनाने में, अपमार्जक बनाने में। आगे पढ़ेंगे अपमार्जक क्या होता है, ठीक है, देखेंगे अपमार्जक बनाने में। और किसमें, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में।
प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ये पॉइंट सभी के अंदर कॉमन लिखना है। इसका सोडे का नाम ही क्या हो गया, Na2CO3, Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसका नाम से पता चल रहा है कि ये है क्या, धावन सोडा है। धावन सोडा कहने का मतलब धोने का सोडा। अब देखो बात को समझना, अब सभी बात को समझना कि यहां पर क्या हुआ कि भाई Na2CO3.10H2O थे, 10 पानी के अणु थे, यहां पर 10H2O थे। अब उसको अगर गर्म कर दिया जाए, अगर उसको गर्म कर दिया जाए तो सीधी सी बात है, गर्म करेंगे तो पानी इसका बाहर निकल जाएगा, इसका पानी उड़ जाएगा, और जब इसका पानी उड़ जाएगा तो क्या बच जाएगा पीछे, Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल पानी के वो अलग हो गए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडा एस। क्या बोलेंगे, अब इसको हम सोडा एस बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी कि सोडा एस किसे बोलते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट को, समझना, सोडियम कार्बोनेट को जब गर्म कर दिया जाएगा तो इसका पानी निकल जाएगा, पानी उड़ जाएगा, जो पीछे रहेगा उसको क्या बोलते हैं, हम सोडा एस बोलते हैं। तो ध्यान देना भाई, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा NaCl, सेकंड देखा हमने सर NaOH, थर्ड देखा हमने Na2CO3, और क्या देखा भाई हमने NaSCO3.10H2O। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काम की बात ये, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, या फिर इसको बोलते हैं साधारण नमक बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब OH लगा, और इसको बोला जाता है कास्टिक सोडा। क्या बोला जाएगा भाई, इसको कास्टिक सोडा बोला जाएगा। इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, या फिर इसको बोला जाएगा धावन सोडा। क्या बोला जाएगा भाई, इसको धावन सोडा बोला जाएगा। ठीक है, और NaCO3 मतलब क्या हो गया, इसको बोला जाएगा सर बेकिंग सोडा। क्या बोला जाएगा इसको, बेकिंग सोडा। बात इतनी आप सभी को समझ में आ चुकी होगी, और अगली वाली बातें करेंगे। दो रे पीछे कौन कौन से, CaSO4 डॉट आधा पानी का अणु, और कौन सा भाई अपना, और कौन सा CaOCl2, जिसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।